अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू उस्मान अली फिटनेस। आज की वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे तरीके बताऊंगा, एक पॉइंट्स बताऊंगा, जिनकी बेस पे आप अपने मसल्स को तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं। हमारे जिस्म में कुछ 650 के करीब मसल्स होते हैं और मसल्स का बेसिकली काम क्या होता है कि हमें बॉडी मूवमेंट में मदद करते हैं, हमारा पोस्चर ठीक रखने में मदद करते हैं, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। जितना ज़्यादा मसल होगा उतना अच्छा मेटाबॉलिज्म होगा। जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है और उसके साथ हमारा मसल लॉस होता जाता है, तो हमारा मेटाबॉलिज्म भी वीक हो जाता है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारे मसल के अंदर है, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है हमें चर्बी को बर्न करने में। मसल ज़्यादा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होगा तो ज़्यादा तेज़ी से हम फैट्स को बर्न कर सकेंगे। अब इसमें जो 2 बहुत कॉमन तरीके हैं वो तो आपको पता है। वो क्या हैं? एक तो आपको वेट ट्रेनिंग करनी है, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करनी है या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। आपका मसल ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेगा और उसके साथ आपको अपनी प्रोटीन की कंज़म्पशन का ध्यान रखना है। अब प्रोटीन कितनी लेनी चाहिए ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है। देखिए अगर आप एक नॉर्मल फिज़ीक रखते हैं, आप एक एथलीट नहीं हैं, बॉडी बिल्डर नहीं हैं, आपने अपनी फिज़ीक को बस मेंटेन रखना है तो उसके लिए 1 ग्राम से 1.5 ग्राम आपका जो बॉडी वेट है केजीज़ में, उतनी आपको प्रोटीन लेनी है। अब वो डिपेंड करता है आपकी फिज़ीक के ऊपर, आपकी एज के ऊपर, आप किस एज के हिस्से में अगर आप 50-60 साल के हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रोटीन नहीं लेनी। अगर आप यंग हैं 20, 25, 30 साल के हैं तो आप ज़्यादा प्रोटीन ले सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है। अगर आप एथलीट हैं, बॉडी बिल्डर हैं तो फिर तो आप 2 ग्राम और उससे ज़्यादा भी प्रोटीन ले सकते हैं और लेनी भी चाहिए तभी आपका मसल ग्रो करेगा। तो जो सबसे पहला तरीका है वो तो है क्रिएटिन। आपको अपनी डाइट में क्रिएटिन को ऐड करना है। अब आपको ये खानों से मिल सकती है क्रिएटिन, लेकिन अगर आपको मसल को ग्रो करना है, तो उसके लिए आपको ये सप्लीमेंट की सूरत में लेनी पड़ेगी। क्रिएटिन के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है कि वो क्या करती है, उसका फ़ायदा क्या है। बेसिकली वो आपको एक एनर्जी देगी, वाटर को होल्ड करेगी मसल के अंदर, स्ट्रेंथ देगी। अब इसकी डोज़ की बात भी मैंने वीडियो में की हुई है, लेकिन मैं यहाँ भी आपको बता देता हूँ कि अगर आपने इसको लेना स्टार्ट करना है, तो जो स्टार्टिंग के पहले 5 या 6 दिन है, वो 20 ग्राम तक आप इसको लें, पानी में मिक्स करके किसी भी टाइम पे ले सकते हैं। और उसके बाद 5 या 6 दिन जब आप 20 ग्राम ले लें इसकी जिसको लोडिंग फ़ेज़ कहते हैं, उसके बाद फिर आपने 5 ग्राम डेली बेसिस पे लेते रहें, तो ये आपको मसल ग्रो करने में मदद करती जाएगी। दूसरा पॉइंट है कोल्ड थेरेपी या कोल्ड बाथ। अब जिस वक़्त आप ठंडे पानी से नहाते हैं या इस तरह की कोई थेरेपी करते हैं कोल्ड, तो उसमें होता क्या है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर नीचे जाता है। जब बॉडी का टेम्परेचर नीचे जाता है, तो बॉडी ने नेचुरली उसको टेम्परेचर को वापस मेंटेन करना है और इसके लिए वो एक बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी को प्रोड्यूस करती है। उस एनर्जी को जब वो प्रोड्यूस करती है, तो वो हेल्प करती है हमें फैट लॉस में। तो जिस वक़्त आप फैट लॉस की बात करते हैं, चर्बी को कम करने की बात करते हैं, तो उसमें एक ये तरीका कोल्ड थेरेपी का भी होता है। लेकिन इसके साथ-साथ ये एक चीज़ होती है हमारे मसल्स में आरएनए, जिसे एक तरह से प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जा सकता है। ये हमारे आरएनए को भी बढ़ाती है कोल्ड थेरेपी जो होती है। उससे ये होता है कि जो आपकी प्रोटीन फैक्ट्री है मसल के अंदर यानी प्रोटीन की कंज़म्पशन करना, उसको बढ़ाना, वो तेज़ी से बढ़ता है और उसकी वजह से मसल ग्रोथ में मदद मिलती है। अब आपने अक्सर सुना होगा और होता भी है अगर आप कभी करके भी देखें कि आप जब कोल्ड थेरेपी करते हैं या कोल्ड बाथ लेते हैं तो आपके मसल्स आपको श्रिंक महसूस होते हैं कि वो श्रिंक हो जाते हैं। वो शुरू में होंगे और लेकिन जिस वक़्त उसका रिकवरी फ़ेज़ होगा, उसमें जिस वक़्त वो रिलैक्स होंगे तो उस वक़्त वो मसल का साइज़ बढ़ेगा। तीसरा पॉइंट है इंटरमिटेंट फास्टिंग। अब आपने यहाँ पे बहुत सी बातें सुनी होगी कि जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो आपका मसल लॉस होता है। दिस एंड दैट इस तरह की बहुत सी बातें हैं। लेकिन जिस वक़्त आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो बेसिकली आपकी बॉडी में जो ग्रोथ हार्मोन है वो स्टिमुलेट होता है, वो बढ़ता है। और उसके साथ-साथ हर वो एलिमेंट, हर वो चीज़ जो आपके मसल को बढ़ाने में मदद करती है, वो स्टिमुलेट होती है। तो अब यहाँ पे इंटरमिटेंट फास्टिंग से मुराद वो नहीं है जो कि इन जनरल कंसीडर किया जाता है कि आपने एक बहुत कम टाइम की ईटिंग विंडो रख ली है, आप कैलोरी डेफिसिट में गए हैं, फास्टिंग विंडो आपकी बहुत लंबी है, नहीं। यहाँ से मुराद ये है कि आपने 2 मील्स लिए हैं दिन में और वो उसमें आपने कैलोरीज़ को कट डाउन नहीं किया। अगर आप बल्किंग कर रहे हैं तो आपकी कैलोरीज़ ज़्यादा हैं, आपने मैक्रोज़ को बैलेंस रखा हुआ है। तो अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग को इस तरीके से करेंगे कि आपके 2 मील्स होंगे और उनमें कैलोरीज़ आपकी सफिशिएंट होगी, आप डिक्रीज़ नहीं करेंगे अपनी कैलोरीज़ को और बल्किंग के हिसाब से लेके चलेंगे और मैक्रोज़ को बैलेंस रखेंगे तो आपका मसल तेज़ी से ग्रो होगा। और चौथे पे है एल-आर्जिनिन। एल-आर्जिनिन भी आपके ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाती है और अभी कुछ स्टडीज़ में तो ये देखा गया है कि जो बच्चे अपनी एज के हिसाब से जिनकी हाइट कम होती है, उनको एल-आर्जिनिन को 2 ग्राम के करीब दी गई और उससे भी उनकी हाइट बढ़ी। लेकिन अगर आपने मसल ग्रो करने के लिए इसको ऐड करना है तो 3 से 6 ग्राम आपको एल-आर्जिनिन लेनी है और खाली पेट लेनी है और अच्छा टाइम तो उसका ये है कि आप एक्सरसाइज से कोई आधा घंटा पहले इसको ले लें।
और उसके बाद आप एक्सरसाइज करें। और हमेशा मैं ये क्लाइंट्स को भी कहता हूँ कि आपने एक्सरसाइज खाली पेट ही करनी है, खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद एक्सरसाइज करनी है। तो इसलिए अगर आपने एल-आर्जिनिन एक्सरसाइज से पहले लेनी है तो मेक श्योर कि आपका स्टमक, मैदा खाली हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, ये 4 पॉइंट्स थे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। पसंद आई तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, बाकी लोगों का फ़ायदा हो। प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होऊँगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।